नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और इस चैनल में मैं आपसे बात करती हूं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, हीलिंग्स, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूं वो है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी का पर्व जो है वो 2021 में 16 फरवरी को पड़ रहा है। मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्यों बसंत पंचमी खास रहती है और कथा क्या है इससे जुड़ी हुई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व जो है वो मनाया जाता है, जो इस बार 16 फरवरी को पड़ रही है। 16 फरवरी को अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग 3:36 AM से जो पंचमी तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी, जो रहेगी 17 फरवरी को तकरीबन 5 बजकर कुछ मिनटों तक। तो सही तारीख जो है जो मानी जाएगी पंचमी तिथि को, यानी कि बसंत पंचमी के लिए, वो 16 फरवरी ही मानी जाएगी। पूरा जो पूजा का मुहूर्त रहेगा हम उसकी बात कर लें तो टाइमिंग जो रहेगा वो तकरीबन सुबह 6:49 से 16 तारीख को 12:35 तक का जो समय है ये पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा बसंत पंचमी का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की ही पूजा क्यों की जाती है, इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग की चीज़ें क्यों अर्पित की जाती हैं, पीले रंग का महत्व क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि की संरचना करी थी उस समय पर हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट थी, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी चीज़ में ध्वनि नहीं थी, स्वर नहीं था। उसके बाद माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और ब्रह्मा जी के मुख से एक स्वर निकला और वही थी माँ सरस्वती। इसीलिए इनका नाम सरस्वती पड़ा, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की और साथ ही में स्वरों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। तो इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा पंचमी तिथि वाले दिन, यानी कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन की जाती है। इसके अलावा पीले रंग का महत्व क्या है, तो देखिए हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और ये जो मौसम होता है, पहली चीज तो सूर्य देव जो हैं इस दिन उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य देव जो हैं उत्तरायण होते हैं इस दिन इसी वजह से क्योंकि सूरज की किरणों का जब अर्ली मॉर्निंग की किरणें होती हैं तो सूरज की किरणों का रंग पीला होता है। दैट मीन्स पीला रंग मीन्स पॉजिटिविटी, न्यू अपब्रिंगिंग्स, नई चीज़ों की शुरुआत होना। जब नई फसल होती है सरसों की तो वो भी पीले रंग की होती है। तो क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो इसीलिए यहाँ पर हर जब नई फसल आती है या हम खास तौर पे किसानों को देख करके बहुत ज़्यादा हर चीज़ के त्योहार को मनाते हैं, तो इसीलिए पीला रंग की महत्वता जो है इस दिन के साथ बढ़ जाती है। दूसरी बात कि पीला रंग हमारे हिंदू शास्त्र की मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में पीला रंग शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। आप देखेंगे हर चीज़ के जो भी काफ़ी हद तक का हम देखेंगे जब शादी के जो विधि विधान होते हैं या कई सारे जो शुभ संस्कार होते हैं उसमें पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। तो पीला रंग हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा माँ सरस्वती के दो रंग हैं। आप देखेंगे माँ सरस्वती के अगर हम पिक्चर फॉर्म में देखें तो माँ सरस्वती की किसी भी विग्रह में उनके वस्त्रों का रंग हमेशा व्हाइट कलर के जो वस्त्र हैं वो धारण करती हैं। अब सफ़ेद रंग का मतलब क्या है, तो देखिए पीला रंग आपके जीवन में शुभता लेकर के आएगा, लेकिन माँ सरस्वती को नॉलेज की, ज्ञान की, विजडम की देवी भी कहा जाता है। आपको लक्ष्मी माँ से वेल्थ मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है वो आपको माँ सरस्वती सिखाती हैं और इसीलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की, नॉलेज की देवी भी कहा जाता है। और इसी दिन खास तौर पे आपको जो सफ़ेद रंग है माँ सरस्वती के वस्त्रों का वो इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी आपके जीवन में आती है जब आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आप देखेंगे जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो आपसे कहा जाता है आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि व्हाइट कलर मीन्स क्लैरिटी, व्हाइट कलर मीन्स ब्राइटनेस। सो इसीलिए माँ सरस्वती के वस्त्रों का रंग जो है वो सफ़ेद माना जाता है। दूसरी चीज़, माँ सरस्वती के हाथों में एक वीणा है, क्योंकि माँ सरस्वती स्वर की देवी भी हैं। इसीलिए जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या जो संगीत के क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि इस दिन माँ सरस्वती को आप लोग वीणा ज़रूर अर्पित करें, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये एनर्जी लेवल पर हम समझें तो आप
खास तौर पे जब आप माँ सरस्वती को कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्पित करते हैं तो आप संगीत के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, तो माँ सरस्वती को एक ट्रांसपेरेंट पेन जरूर अर्पित करें, या आप नॉर्मल पेन, रेड कलर का पेन जरूर अर्पित करें, या फिर आप एक भोजपत्र ले लीजिए। जो स्टूडेंट्स या जो अभी जिनको कहीं ना कहीं पे नॉलेज में कमी लगती है अपने, या ऐसा लगता है कि मेरा इंटेलेक्ट कम है, या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाता या कर पाती, उन लोगों को क्या करना चाहिए, एक भोजपत्र आपको लेना है, उसके ऊपर आपको एक लाल रंग की कलम से कोशिश करनी है माँ सरस्वती का बीज मंत्र जरूर लिखें। उनका बीज मंत्र है ओम ऐं नमः। ऐं जो है वो बीज मंत्र है, तो ओम ऐं नमः जो है मंत्र, वो आप भोजपत्र पर लिख करके उसे अपनी स्टडी टेबल पर या अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठे 11 बार, 21 बार, 108 बार, जब भी जितना आप कर सके उतना आप जरूर पढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी थी कि इस दिन खास उपाय क्या कर सकते हैं आप लोग, कथा की हमने बात कर ली, हमने टाइमिंग की बात कर ली, उपायों की भी मैंने बात कर ली। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस दिन आपको माँ सरस्वती को पीले रंग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों। तो सुबह उठ करके स्नान करने के बाद आप पीले रंग की वस्त्र ज़रूर धारण करें, पीले रंग की चीज़ों का माँ सरस्वती को भोग लगाएं, उन्हें हल्दी की गांठ जरूर अर्पित करें। और जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि माँ सरस्वती नॉलेज की देवी मानी जाती है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हर कोई इस दिन माँ सरस्वती की पूजा जरूर करे, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में, चाहे वो कोई काम करता हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हैं, विजडम की जरूरत हर जगह पड़ती है। तो इसीलिए आप सभी माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। और एक और छोटा सा मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारणी हंसुक्तम विमानोड़ा विद्यादान ददातु मेहिं नमः। इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं, या अगर आपको ये मंत्र मुश्किल लगता है तो ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बहरहाल आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल पे मैं और वीडियोस जो है वो लेकर के आऊंगी, और जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था पिछली वीडियो में कि महाकुंभ जो इस बार हरिद्वार में लग रहा है उसके ऊपर व्लॉग्स जो है उसकी बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, और अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।